इस बार आपको बोर्ड पे कितने पैटर्न दिखाई दे रहे हैं? 2 पैटर्न। एक तो इनपुट जो है उसमें सेम इनपुट लिखा हुआ है CAE B और D। इसका आप जब आप आउटपुट देखोगे, स्टेप 3 मैंने कल भी बताया था कि जो सबसे लास्ट चरण, सबसे लास्ट का जो स्टेप होता है वही सबसे लास्ट का स्टेप क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है भाई? आउटपुट कहलाता है। तो जब आप आउटपुट के लिए नजर डालोगे स्टेप 3 पर, तो स्टेप 3 इसका आउटपुट है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक सीक्वेंस में आ गया है क्या? सबसे पहले A, देन B, देन C और फिर D और फिर क्या आ गया है? E। अल्फाबेटिकल जितने भी ऑर्डर हैं उसमें पहले से 5वें तक जमा हुआ है कि नहीं है? बिल्कुल है। सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, इसका भी इनपुट क्या उससे मिलता जुलता है कि नहीं है? आप देखो, इसका जो इनपुट है और इसका जो इनपुट है दोनों का सेम है या नहीं है? बिल्कुल है। और इस जब इनपुट को मैं मिला रहा हूं और इस जब मैं आउटपुट लास्ट स्टेप को मिला रहा हूं, तो क्या दोनों का आउटपुट सेम है या नहीं है? देखो A, B, C, D और E, तो क्या फर्क है दोनों में? इनमें कुछ भी फर्क नहीं है। इनमें फर्क है पैटर्न का, किस तरीके से हमने इन्हें सेट किया है। इसे कहते हैं कौन सा मेथड? फिक्सिंग का मेथड। और इसे कहते हैं हम किसका मेथड? शिफ्टिंग का मेथड। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको ये समझा रहा हूं, फिक्सिंग किसे कहते हैं और शिफ्टिंग किसे कहते हैं। देखिए, जब आप इसका स्टेप फर्स्ट देख रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि जो सबसे छोटा लेटर है वो उठकर आगे आया है नहीं आया है? बिल्कुल आया है। जब आपने देखा कि सबसे छोटा लेटर आगे आया, तो आगे आने के लिए उसे सी को जंप करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और उसने जैसे ही सी को जंप किया तो स्टेप फर्स्ट काउंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये कहलाया स्टेप फर्स्ट। इसके बाद ए के बाद मुझे सेट करना है किसको? बी को। तो जब मैं बी को सेट करने के लिए काम करूंगा, तो बी को सेट करने के लिए क्या सी और ई को क्रॉस करके आऊंगा या नहीं आऊंगा? बिल्कुल आऊंगा। तो स्टेप कहलाया कौन सा? स्टेप कहलाया कौन सा? सेकंड। अब सेकंड स्टेप में देखो, ए अपनी जगह है, बी अपनी जगह। क्या सी ऑटोमेटिकली अपनी जगह सेट हुआ कि नहीं हुआ? और जो एलिमेंट आपका, जो अवयव आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है उसे कहते हैं सेल्फ अरेंज्ड एलिमेंट। मतलब क्या है? स्वतः ही व्यवस्थित जो हो गया अवयव, उसे क्या कहते हैं? सेल्फ अरेंज्ड एलिमेंट। ये सेल्फ अरेंज एलिमेंट के लिए क्या आपको कोई स्टेप लेना पड़ता है या खुद ब खुद सेट हो जाता है? खुद ब खुद, क्योंकि नाम ही इसका क्या है? स्वतः व्यवस्थित अवयव। अब इसके बाद सी के बाद मुझे क्या लेकर आना है? सी के बाद अगला क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। तो डी को उठाकर लाने के लिए क्या ई को क्रॉस करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। जब मैं ई को क्रॉस करूंगा तो स्टेप काउंट होगा या नहीं होगा? होगा। जब स्टेप काउंट होगा तो स्टेप थर्ड हो गया। अब आप मिला सकते हो ए के बाद बी, देन सी और डी उठकर आया तो डी और ये ई, और ये ऐसा क्या ऐसा हमारा मिल गया। क्या हमें आउटपुट मिल गया? मिला कि नहीं मिला? इसे कहते हैं किसका मेथड? कि हम चीजों को क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। जब मैंने फिक्स किसे कर रहे हैं? जब मैंने ए को उठाकर सबसे पहले आगे लगा दिया, तो क्या मैंने इसको कहीं भी इधर उधर हिलाया? क्या नहीं हिलाया। ए यहां आकर फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। ए जब यहां फिक्स हुआ तो नेक्स्ट हमारा क्या फिक्स हुआ? फिर क्या फिक्स हुआ? फिर ई। जो चीज जहां फिक्स हो गई उसको वहां से शिफ्ट नहीं किया, केवल क्या करा है? फिक्स किया। तो इसे कहते हैं कौन सा मेथड? फिक्सिंग का मेथड। सेम एज इट इज एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है उसमें क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों ही क्वेश्चन के क्या है? सेम है। दोनों ही क्वेश्चन के क्या है? सेम है। तो क्या फर्क है कि साहब इसमें तो केवल कितनी स्टेप काम आई और यहां कितनी स्टेप काम आई? इसे कहते हैं शिफ्टिंग का मेथड। कैसे? कि इसे मैं जब मैं अरेंज कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या नजर आया? ई इस पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे छोटा है कि सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मैंने आगे लिया। सबसे बड़े को क्या मैंने अगले स्टेप में यहीं पाया कि वो शिफ्ट हो गया, फिर वो अगले में भी, फिर वो अगले में और आगे चला गया और आगे चला गया। देखो ये शिफ्ट होते जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं कौन सा मेथड? शिफ्टिंग का मेथड। और शिफ्टिंग के मेथड में होगा क्या? लगातार चीजें आगे धीरे 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 क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसे समझने के लिए देखिए इसे समझिए कि इसे किया कैसे गया है। सबसे पहले इसने, मैं अगर यहां देखूं कि इसका अल्फाबेट में कौन सा नंबर है? इसका
पांचवा, दूसरा और ये चौथा। पांचवे को उठाकर मैं आगे लेकर आया तो मुझे कुछ काम करना पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। तो पांचवा आ गया तो ये कौन सा कहलाया? लेटर ई। और स्टेप काउंट हुआ। अब मुझे ई से जस्ट पहले किसको लेकर आना है? डी को, क्योंकि मुझे ई को क्या करना है? आगे शिफ्ट करना है। ई सबसे बड़ा है, ई से जस्ट छोटा लेटर कौन है यहां पर? डी यहां पर लेटर है। तो डी जब यहां लेटर है तो मैंने शिफ्ट करा, तो क्या स्टेप सेकंड काउंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल स्टेप सेकंड काउंट होगा। डी से जस्ट पहले किसको लाना है? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या कोई सेल्फ अरेंज हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा लेटर पीछे से उठाकर कहां लाने हैं? आगे लाने हैं। तो इसलिए कभी भी शिफ्टिंग मेथड में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? सेट हो जाए। पर एक एक्सेप्शन है, वो मैं इसको करवाने के बाद आपको अभी बता दूंगा। देखिए यहां मैंने देखा डी से जस्ट पहले कौन आने वाला है? सी। तो उठाकर लाने के लिए काम करोगे कि नहीं करोगे? क्या कहलाया? स्टेप। तो क्या क्या सेट हो गया? सी, डी और ई। अब मुझे बताओ, बी को उठाकर लाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना? करोगे? तो बी को उठाकर लाओगे तो स्टेप क्या बन गया? बी, सी, डी, ई। ई को उठाकर लाने के लिए काम करोगे कि नहीं करोगे? क्या कहलाया? स्टेप नंबर 5। सेम आउटपुट है, जो यहां है वही यहां है। फर्क किसका है? किन स्टेप से आपने इसे सॉल्व किया है? इसे सॉल्व किससे किया है? शिफ्टिंग से। और यहां आपने क्या करा है? चीजों को फिक्स किया है। क्लियर है? ये बातें समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? चलो आगे जो इसमें और मुद्दे की बात है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, आप इस सवाल को डायरेक्टली भी हल कर सकते हो। कैसे? कि साहब आपसे पूछे कि भाई ये मेरे सामने एक इनपुट दिया हुआ है, सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा मेरे पास एक और एग्जांपल में इनपुट आया और कहा कि इस फिक्सिंग मेथड से उस इनपुट को आउटपुट तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स की जरूरत है? तो क्या आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो क्या कितने स्टेप की जरूरत है? कैसे बताओगे? मार्किंग करके बताएंगे। कल हमने सीखा था कैसे बताएंगे? मार्किंग। आज मैं एक और उससे बेहतर तरीका बता रहा हूं कि आप डायरेक्टली बता सकते हो कितने आपको स्टेप की जरूरत है। इसमें टोटल लेटर्स की संख्या कितनी है भाई? अरे कितने लेटर हैं इसमें? 5 लेटर है। कितने लेटर है इसमें? 5। एक बात ध्यान रखना, ये जो 5 लेटर हैं इनमें से इसका नंबर कौन सा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? तीसरा। इसका, इसका और इसका और इसका। इसमें से आप उठाकर चीजों को क्या करते चले जा रहे हो? फिक्स करते जा रहे हो। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो लेटर सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले कौन लिखा है? सी लिखा हुआ है। यही सी इसका सेल्फ अरेंज्ड एलिमेंट है। क्यों है? आप जब उठाकर चीजों को आगे ला रहे हो तो एक वक्त ऐसा भी आया होगा ना जब सी अपने आप अपने स्थान पर आ गया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। कैसे आया है? वो कौन सा स्टेप है जहां आया था? देखो यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले आप ए को उठाकर लाए, उसके बाद आप किसको उठाकर लाए? बी को लाए। क्या सी ऑटोमेटिकली स्टेप सेकंड में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए किसी स्टेप की जरूरत पड़ी कि खुद ब खुद आ गया? इस खुद ब खुद आने को ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ अरेंजमेंट। कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या आपका इसमें स्टेप काउंट होगा क्या? नहीं होगा। तो एक स्टेप कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। एक स्टेप तो आपका कम कौन करता है? जो आपका लेटर रहता है सबसे फर्स्ट नंबर पर। एक स्टेप और कम होता है। वो स्टेप कहां कम होता है? जो इसका सबसे बड़ा लेटर है। क्या सबसे बड़े लेटर को सेट करने के लिए काम करना पड़ता है? खुद ब खुद हो जाता है। देखो कैसे हुआ। आप स्टेप थर्ड देखो, आपने ए को बी को लगाया, सी खुद ब खुद आया। और उठाकर आप डी से आगे किसको लाए थे? सॉरी, डी को किसके आगे लाए थे? ई को। तो जैसे डी आया तो लास्ट जो आपका सबसे बड़ा लेटर है वो खुद ब खुद अरेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर कितने हैं? 5। इन 5 लेटर्स में से मैं देखूं तो कितने लेटर के लिए मुझे स्टेप का जरूरत नहीं है? एक तो कौन सा लेटर है? जो सबसे पहला है। एक वो लेटर जो सबसे बड़ा है। तो टोटल कितने थे?
5, टोटल कितने लेटर हैं 5, 2 कम हुए कि नहीं हुए? तो डायरेक्टली आप बता सकते हो ना कितने स्टेप्स की जरूरत है, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या आप इसमें भी डायरेक्टली बता सकते हो क्या? इसका तो सिंपल एक तरीका है, क्या? जितने लेटर उतने ही स्टेप। अरे जितने लेटर उतने ही, वो कैसे हैं? जितने लेटर उतने स्टेप। आप जब चीजों को उठा उठाकर आगे ला रहे हो तो हर बार कोई ना कोई स्टेप करना होगा कि नहीं होगा? होगा। और कितने लेटर हैं 5, तो पांचों के पांचों लेटर को आपको उठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो 5 लेटर और स्टेप भी कितने? 5। पर एक अपवाद जिसकी वजह से कभी कभी 5 स्टेप की बजाय स्टेप एक कम हो जाता है, वो कब होता है वो देखिए आप। यहां सबसे पहले कौन लिखा हुआ है? अगर यहां सी नहीं होता, यहां इनपुट में ही क्या लिखा होता? ई लिखा होता। क्या लिखा होता? ई लिखा होता। तो आपने जो फर्स्ट स्टेप करा है किसको उठाकर लाने के लिए? ई को उठाकर लाने के लिए। तो वो आपको करना पड़ता कि खुद ब खुद सेल्फ हो जाता, खुद ब खुद हो जाता। तो यहां फिर 5 की जगह केवल कितने स्टेप आते? 4 स्टेप आते। आ गई बातें समझ में? हाँ जी। ये आपको पता चलेगा जो स्टेप अंदर लिखे हुए हैं, जो स्टेप अंदर लिखे हुए हैं, कि कैसे पता चलेगा कि साहब ये फिक्सिंग का है कि शिफ्टिंग का है। यहां ए फिक्स हो गया कि नहीं हुआ? क्या यहां भी ए ही है? क्या यहां भी ए ही है? बिल्कुल है। यहां ए के बाद कौन आया? यहां भी ए के बाद कौन है? यहां बी के बाद कौन आया? यहां भी बी के बाद कौन है? यहां सी के बाद नया कौन आया? तो क्या चीजें फिक्स हैं, लगातार शिफ्ट हो रही हैं? फिक्स हैं। तो कैसा सवाल है? फिक्सिंग का सवाल है। यहां जरा आप देखिए, सबसे पहले कौन आया? क्या स्टेप सेकंड में ये फिक्स रहा कि आगे बढ़ गया? इसी आगे बढ़ने को कहते हैं कि ये चीज क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। यहां ई आगे से यहां कहां चला गया? ये चला गया। यहां से यहां और यहां से यहां। उसी प्रकार डी भी लगातार आगे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सी भी हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है। ये चीजें धीरे धीरे आगे शिफ्ट हो रही हैं। तो ये मेथड कैसा कहलाता है? शिफ्टिंग का मेथड। ये पता कैसे चलेगा? जब आप इसके किसको देखोगे? स्टेप्स को देखोगे। क्लियर है सारी चीजें? अगली बात वापस से मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्या इसमें डायरेक्ट स्टेप काउंट कर सकते हो? कैसे करोगे? इसमें कौन कौन से स्टेप कम हो जाते हैं? एक तो जो सबसे बड़ा लेटर है, और साथ ही साथ एक कौन सा लेटर? जो सबसे पहला है, खुद ब खुद सेट होगा, और सबसे बड़ा भी खुद ब खुद सेट होगा। क्लियर है? अगला, शिफ्टिंग मेथड में कैसे काउंट करेंगे? जितने लेटर हैं उतने ही क्या होंगे? स्टेप होंगे। पर बशर्ते एक चीज ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा लेटर अगर फर्स्ट नंबर पर आ गया तो वहां से स्टेप कितना कम हो जाएगा? केवल और केवल एक स्टेप। आई होप समझ में आ गया होगा आप सबके। हाँ जी, चलो।